چھٹا پارہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 13۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين۔ فبما نقضهم، پس بسبب ان کا توڑنا، میثاقہم، اپنے وعدوں کو، فبما نقضهم میثاقہم، پس بسبب ان کے توڑنے کے اپنے وعدوں کو، لعناہم، ہم نے لعنت کی ان پر، وجعلنا، اور ہم نے بنا دیا، قلوبہم، ان کے دلوں کو، قاسیۃً، سخت، یحرفون الکلم، وہ تبدیل کرتے تھے کلمات کو، عن مواضعہ، ان کی جگہوں سے، ونسوا، اور وہ بھول گئے، حظاً، ایک بہت بڑا حصہ، مما، ان چیزوں میں سے، ذکروا، نصیحت کی گئی تھی، بھی، اس کے ساتھ، ولا تزال تطلع على خائنة منهم، ولا تزال، اور ہمیشہ آپ رہے ہیں، تطلع، اطلاع پاتے یا مطلع ہوتے، على خائنة منهم، ان کی خیانتوں پر، الا، مگر، قلیلا، تھوڑے سے لوگ، منہم، ان میں سے، فاعف عنہم، بس آپ معاف کر دیں ان کو، واصفح، اور درگزر کرے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحب المحسنین، محبت کرتے ہیں نیکی کرنے والوں سے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحب، پسند کرتے ہیں، المحسنین، نیکی کرنے والوں کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں اس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ پچھلی آیت میں اللہ مالک الملک نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان پہ عمل پیرا ہوں گے، اور اللہ کے جو رسول ہیں ان کا ادب احترام تعظیم کریں گے، اللہ کے رسولوں کی باتوں کو مانیں گے۔ لیکن انہوں نے پھر اللہ سے عہد کرنے کے بعد اپنے وعدوں کو توڑا، اپنے وعدے پہ قائم نہ رہے، عقیدہ توحید کو چھوڑ دیا، اپنے وقت کے جو رسول تھے ان کی باتوں کو نا تسلیم کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پہ لعنت کی۔ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنی رحمت سے محروم کر دیا، اور دوسرا، وجعلنا قلوبہم قاسیہ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا، دل سخت ہو گئے، ان کے دلوں سے نرمی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکال لی، اس کی وجہ کہ وہ جو ہے یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ اپنی جو ان کی کتاب تھی تورات، اس میں وہ اپنی من مانی کی تحریفیں کیا کرتے تھے، اپنی مرضی کے معنی کیا کرتے تھے، جیسے دل کرتا اس میں سے رد و بدل کر لیا، تحریف کیا کرتے تھے وہ لوگ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سزا دیتے ہوئے ان کے دلوں سے
नरमी को खींच लिया अल्लाह तबारक व ताला ने, और अल्लाह तबारक व ताला उनको दिलों को सख्त कर दिया। जब दिल सख्त हो जाए तो ये भी इंसान के लिए एक अल्लाह का अज़ाब होता है इंसान के ऊपर, कि दिल से नरमी निकल जाना है। तो अल्लाह फरमाते हैं वानसू, और वो भूल गए हज़्ज़न, एक बहुत बड़ा हिस्सा, मिम्मा, उन चीज़ों का रुकिरू की नसीहत की गई थी भी उसके साथ, यानी जो अल्लाह के जो अहकामात थे ना, अपनी किताब को भूल ही गए कि इसके अंदर क्या कुछ लिखा हुआ है। वो दुनियावी मामलात में आगे से आगे बढ़ गए। जिस तरह आज हमारे मुसलमानों की हालत है, कुरान मौजूद तो है लेकिन पता नहीं है कुरान में क्या है। सीखने वाले इसको कितने के लोग हैं, कितने लोग हमारे माशरे में कुरान को समझते हैं, सीखते हैं। तो इसके अहकामात, अगर बंदा कुरान को पढ़ेगा, सीखेगा, समझेगा, तो फिर ही इसके अहकामात के बारे में इंसान को इल्म होगा। तो ऐसे साबका कौम बनी इसराइल, उन्होंने भी अपनी जो किताबें थी उसके एक बहुत बड़े हिस्से को भुला दिया, उसको तहरीफ करना शुरू कर दिया, अपने मनमानी की माने करने शुरू कर दिए। फिर उन्होंने उस किताबों को भुला दिया, और फिर क्या हुआ, उन्होंने सूद खाना शुरू कर दिया। अल्लाह के जो रसूल की अलामात थी उस किताबों के अंदर, उसको जनाब उन्होंने तब्दील कर दिया। अल्लाह के रसूल के जो अहकामात अलामतें थी और जो अहकामात जानते बूझते वो उन्होंने जनाब उसके अंदर हेर फेर करना शुरू कर दिया। अल्लाह फरमाते हैं वला तज़ालु तत्ताली वला खाइनतिन मिनहुम, ए पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उनकी ख़यानतों से हमेशा मुत्तले रहे हैं, यानी वो ख़ाइन बददयानत लोग। जिस तरह कि वो नबी अलैहिस्सलाम के पास एक बच्चा आया करता था ना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बच्चा आता था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत किया करता था, वो यहूदी था। तो चंद दिन नबी अलैहिस्सलाम के पास ना आया, तो नबी अलैहिस्सलाम उसकी इयादत के लिए, तीमारदारी के लिए गए। तो उसका बाप, उसकी वो बच्चा था ना, उसके आखिरी लम्हात थे, तो उसका बाप बैठा उस तौरात पढ़ रहा था। तो तौरात जब पढ़ रहा था तो नबी अलैहिस्सलाम ने उसके बाप से पूछा भी हाँ भी इसके अंदर मेरी भी अलामतें सिफ़ात मौजूद हैं। तो उसके बाप ने कहा नहीं नहीं, इसके अंदर नहीं है। उसके बेटे ने कहा नहीं है, मेरे बाप पढ़ रहा था आपकी अलामतें पहले। बेटे ने गवाही दे दी कि भी आपकी सिफ़ात मौजूद हैं, जबकि बाप उसका इनकार कर रहा था, ख़यानत की उसने। फिर ऐसे ही उनके अंदर जो है ना, वो एक मर्द और औरत ने आपस में बदकारी कर ली, ज़ना कर लिया था। हालांकि उनकी किताब के अंदर भी संसार है, हिसाब का जितनी भी शरीयतें हैं उनके अंदर यही है, जो जानी आदमी उसको पत्थर मार के शादीशुदा को रजम कर दिया जाए। तो वो नबी अलैहिस्सलाम के पास आए, कहने लगे कि अगर तो उनके यहाँ संसार का मसला हुआ तो हम फिर हेर फेर करके जान छुड़ा लेंगे, अगर कोई और मसला हुआ तो हम जो है ना वो क्या नाम है जान छुड़वा लेंगे। तब भी नबी अलैहिस्सलाम के पास आए तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि आप अपनी किताब लेकर के आए। तो जब वो किताब लेकर के आए तो उनका जो आलम था ना, राहिब उनका जो था रूहबान, उसने जो संसार वाली आयात थी ना उसके ऊपर हाथ रख के दाएं बाएं से पढ़ना शुरू कर दिया। करीब अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो यहूदी थे, इस्लाम कबूल के बैठे थे, उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इसे कहें कि ये हाथ उठा के नीचे से पढ़े। जब उसने हाथ उठाया, नीचे से पढ़ी आयत, तो वो आयत के अंदर संसार के मसाइल थे कि जो यहूदी मर्द या औरत जो है शादीशुदा बदकारी करते तो उनको संसार कर दिया रहे। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको पत्थर मार मार के संसार करवा दिया था। तो कई एक मुकामात पे उन्होंने इस ख़यानतें की नबी अलैहिस्सलाम के सामने भी। तो अल्लाह फरमाते हैं कि वो लोग हमेशा वला तज़ाल, हमेशा यहूदी ख़यानत करते रहे हैं, इनमें से इल्ला क़लीलन मिन्हुम, मगर थोड़े से लोग जो है वो अमीन हैं, जैसे अब्दुल्ला बिन सलाम है। इस तरह इनके कुछ और साथी हैं, 5-6 के करीब हैं। ये बिल्कुल ही अपनी किताब तौरात को पढ़ा, नबी सल्लल्लाहु की सिफ़ात देखी, और ये पूरी अमानतदारी के साथ अपनी किताब पे अमल करते हुए हमारे पैगम्बर पे ईमान ले आए। लेकिन वो जो दावत और तौरात करते थे, लेकिन उसमें नबी सल्लल्लाहु की जो अलामात सिफ़ात थी, लेकिन वो मानते वो नहीं थे उसको। तो अल्लाह फरमाते हैं फ़ाअफ़ु अन्हुम, ऐ पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मजमूई लिहाज से इनको मुआफ़ करें, वस्फ़ा दरगुज़र करें, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला जो है युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह नेकी करने वालों को पसंद करता है, जो मुआफ़ करते हैं। मुआफ़ करना भी एक नेकी है।
अल्लाह के कुरान पाक में अल्लाह फरमाते हैं खुदिल अफ़्व, दरगुजर को लादम पकड़ो। दरगुजर जो है माफ़ करने को लादम पकड़ो, जैसे कि उस सूरत नूर के अंदर भी आता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने कदर मिस्ता बिन सासा खर्चा बंद कर दिया था ना, तो वहाँ पे भी अल्लाह फरमाते हैं क्या आप पसंद नहीं करते कि अल्लाह आपसे मोहब्बत करे, आप उनको माफ़ कर दें तो अल्लाह आपसे मोहब्बत करेंगे। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया था क्यों नहीं अल्लाह, हम चाहते हैं कि आप हमसे मोहब्बत करें। तो उन्होंने उसको मुआफ़ कर दिया था, फिर ख़र्चा उसका जारी कर दिया था। तो जो मुआफ़ करने वाला होता है, दरगुज़र करता है, अल्लाह तबारक व तआला को ऐसा बंदा बड़ा महबूब और पसंद है। ये एक बहुत बड़ी नेकी है, दरगुज़र करना, मुआफ़ करना। सबक के हवाले से कोई बात हो, कोई मसला पूछना हो।